everyone, my name is Swati, your English educator from Magnet Brains और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 5th ग्रेड की मैरीगोल्ड बुक का 3rd यूनिट एंड वी हैव गॉट अ वेरी इंटरेस्टिंग पोम माई शैडो। अच्छा, जब हम छोटे होते हैं, बड़े होते हैं तो हमें काफ़ी सारी वी आर वेरी इंटेलिजेंट एंड वी आर मैच्योर, लेकिन जब हम छोटे होते हैं तो हमेशा देयर इज़ वन थिंग which fills us with curiosity and that is our shadow। हमको ऐसा लगता है, हमको शैडोज़ के साथ खेलने में बड़ा मज़ा आता है। हमें शैडोज़ में डिफरेंट टाइप के जो ना हमें हाथ से कुछ कुछ क्रिएचर्स बने, कितने लोगों ने बनाए वो सारे जो अपन कुछ कुछ बनाते हैं। सो देन व्हेन वी स्टडी अबाउट शैडो, फिज़िक्स में, साइंस में जब मैम पढ़ाती है तब भी बड़ा मज़ा आता है। फिर हम कैंडल के सामने एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, लाइट के सामने एक्सपेरिमेंट्स करते हैं और इट्स ऑलवेज वेरी इंटरेस्टिंग। सो येस, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ पोएम वेयर वी आर टॉकिंग अबाउट अ लिटिल बॉय who is also intrigued with shadow। इंट्रिग मतलब वो भी बहुत क्यूरियस है अपनी इस शैडो से रिलेटेड। अब ये जो पोम है ये किसने लिखी है? दिस ब्यूटिफुल पोम हैज़ बीन रिटन बाय रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन। अब पहले हम एक बार काम करते हैं कि ये जो बिफोर वी रीड वी हैव समथिंग दैट द पोएट वांट्स अस टू नो। सो डू यू नो व्हेनेवर देयर इज लाइट समवन फॉलोज यू? हैव यू एवर वंडर्ड हु इट इज? सो नाउ टू मेक इट इंटरेस्टिंग, अब जब भी लाइट होती है कोई आपको डेफिनेटली फॉलो करता है। जैसे अभी मैं भी यहाँ पे चल रही हूँ, सो देयर इज समबडी हु इज फॉलोइंग मी। हु इज इट? इट्स माय शैडो। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द थीम ऑफ दिस पोएम एंड लेटर वी आर गोइंग टू लर्न समथिंग अबाउट द पोएट एज वेल। थीम क्या होता है? थीम का मतलब होता है कि किस बेस पे वो पोम लिखी गई है, उस पोम का एक्चुअल मीनिंग क्या है, उस पोम से हम क्या जानना चाहते हैं या पोएट हमें क्या बताना चाहता है। सो हम इसके थीम को देख लेते हैं। द थीम ऑफ द पोम इज टू प्रेजेंट हाउ अ चाइल्ड गेट्स एक्साइटेड एंड थ्रिल्ड बाय हिज ओन शैडो। अब इस पोम का थीम क्या है? दैट थ्रू दिस पोम द पोएट वांट्स टू टेल अस दैट हाउ अ चाइल्ड हु इज नॉट वेरी लर्न, जिसको बहुत सारी चीज़ें नहीं पता है, बट वो अपनी शैडो देख के कितना थ्रिल्ड हो जाता है, कितना एक्साइटेड हो जाता है। द चाइल्ड इज क्यूरियस एंड वंडर्स हाउ द शैडो कीप्स चेंजिंग फॉर एवरीवन। अब शैडो कभी भी एक जैसी नहीं होती, बदलती रहती है। सो ही इज़ वेरी क्यूरियस टू नो कि क्यों ऐसा होता है एंड ही इज़ वेरी एक्साइटेड। क्यों? क्योंकि उसको लगता है यार ये तो कुछ अमेजिंग चीज़ है, ये तो हमेशा बदलती रहती है। He is impressed by his own shadow, so he starts noticing everything about his shadow. So हम इस पोम में क्या देखने वाले हैं कि there is a small boy who is intrigued by his own shadow। उसको लगता है कि इसमें कुछ तो अमेजिंग है और वो उससे रिलेटेड हर छोटी छोटी चीज़ को नोटिस करने लग जाता है। सो इस थीम के ऊपर ये पोम लिखी गई है। ओके, अब हम एक बार थोड़ा सा जान लेते हैं कि हमारे जो पोएट हैं स्टीवेंसन अंकल, उनके बारे में पढ़ लेते हैं। ओके, सो ओके, we have something else. Through this poem, the poet has tried to show the enthusiasm and curiosity over smallest things by children and how they learn about things around them from their own perspective. ये है आपका एक्चुअल थीम। सॉरी आई मिस दिस पार्ट। इसमें वो क्या बोल रहा है कि इस पोम के थ्रू हमें ये पता चलता है कि कैसे बच्चे जो होते हैं दे हैव क्यूरियोसिटी, दे गेट थ्रिल्ड अबाउट छोटी छोटी चीज़ें। ठीक है, जो उनका जो एंथुसियाज़म होता है और जो क्यूरियोसिटी होती है उनके अंदर छोटी छोटी चीज़ों के बारे में, और वो अपने आसपास की चीज़ों के बारे में धीरे धीरे कैसे सीखते हैं। ठीक है, अब फाइनली हम आते हैं हमारी पोम पे। इसके बाद हम पोएट के बारे में पढ़ेंगे। आई हैव अ लिटिल शैडो दैट गोज इन एंड आउट विथ मी। यहाँ पे क्या बोल रहा है वो कि मेरे पास एक छोटी सी शैडो है। आई हैव अ लिटिल शैडो, और जैसे ही मैं अंदर जाता हूँ वो अंदर चले जाती, जैसे ही मैं बाहर आता हूँ वो बाहर आ जाती है। एंड वॉट कैन बी द यूज़ ऑफ हिम इज़ मोर देन आई कैन सी। और मुझे समझ में ही नहीं आता इस शैडो का यूज़ क्या है, मतलब वॉट कैन बी द यूज़ ऑफ हिम। वो क्या बोल रहा है? वो शैडो को हिम कह रहा है, वो बोल रहा है और इस शैडो का क्या यूज़ है, इज़ मोर देन आई कैन सी। तो मुझे तो समझ नहीं आता। ही इज़ वेरी वेरी लाइक मी फ्रॉम द हील्स अप टू द हेड। अब वो यहाँ क्या कहना चाह रहा है? दैट दिस शैडो इज़ वेरी वेरी लाइक मी। अब तुम्हारी शैडो है तो तुम्हारी जैसी दिखेगी ना, तो वो क्या बोल रहा है? अरे ये जो शैडो है ये हील्स मतलब पैर से लेके सर तक ये एकदम मेरी जैसी ही दिखती है। एंड आई सी हिम जम्प बिफोर मी व्हेन आई जम्प इनटू माय बेड।
और जैसे ही मैं अपने बेड पे जंप करने वाला होता हूँ ये मुझसे पहले जंप कर जाता है। बेसिकली क्या होता है कि जो आपकी जो शैडो फॉल होती है वो सीधा वहाँ फॉल होती है जैसे आप जंप करते हो। तो क्या आपको लगता है कि आप तो वो जो आपकी शैडो है वो आपसे पहले ही बेड पे जंप कर चुकी है। The funniest thing about him is the way he likes to grow। और उसके बारे में जो सबसे फनी थिंग है वो क्या है कि वो कितनी जल्दी बड़ा हो जाता है। नॉट एट ऑल लाइक प्रॉपर चिल्ड्रन, मतलब जैसे हम कैसे बड़े होते हैं, हम अपनी एज वाइज बड़े होते हैं। तो हम जब 1 मंथ के होते हैं, फिर 6 मंथ्स, फिर 1 ईयर, फिर 5 ईयर्स, फिर 10 ईयर्स, तो हमारी हाइट धीरे धीरे बढ़ती है, हमारा स्ट्रक्चर धीरे धीरे बढ़ता है। लेकिन इतनी फनी है ये शैडो, ये कभी भी ग्रो हो जाती है। He likes to grow not at all like proper children, which is always very slow। अब ये तो ग्रो होती है लेकिन बिल्कुल प्रॉपर चिल्ड्रन जैसे हम नॉर्मल ह्यूमंस हैं वैसे नहीं होती। और ये जैसे हम लोग कैसे ग्रो होते हैं, हम बहुत स्लो ग्रो होते हैं, लेकिन ये तो फटाक से ग्रो हो जाती है। For he sometimes shoots up taller like an Indian rubber ball। फॉर ही समटाइम्स मतलब वो कभी इतना लंबा हो जाता है जैसे जो हमारी इंडियन रबर बॉल होती है जैसे हम क्रिकेट खेलते हैं ना, अगर हम उसको अगर बहुत ज़ोर से बाउंस करेंगे या हिट करेंगे ग्राउंड पे तो क्या होगा, वो शूट कर जाएगी, वो बहुत ज़ोर से ऊपर चली जाएगी। तो वो क्या कह रहा है कि इंडियन रबर बॉल की तरह कभी एकदम ज़्यादा टॉल हो जाती है। And he sometimes gets so little that there is none of him at all। और कभी कभी ये इतनी छोटी हो जाती है कि दिखती ही नहीं है, जैसे कि जब there is no light तो शैडो होगी, there won't be any shadow। तो कभी कभी ये इतनी छोटी होती है कि दिखती ही नहीं है। One morning very early before the sun I was up। एक बार क्या हुआ, सन नहीं था, मतलब there was no light। Before the sun I was up, मतलब मैं जब रात थी, ऑलमोस्ट रात थी, मैं तभी उठ गया था। I rose and found the shining dew on every buttercup। I rose मतलब मैं खड़ा हुआ, and I found और मैंने क्या देखा, शाइनिंग ड्यू मतलब शाइनिंग ओस की बूंदें ऑन एवरी बटरकप। बटरकप क्या है, इट्स अ फ्लावर जो कि एक एक बटन की शेप का होता है। सो बटरकप मतलब फ्लावर की बात कर रहा है। तो वो क्या कह रहा है, एक दिन वो बहुत अर्ली मॉर्निंग उठ गया और वहाँ पे उसने फ्लावर्स में देखा तो फ्लावर्स में सब में ओस की बूंदें थी। बट माई लेजी लिटिल शैडो लाइक एन एरंट स्लीपी हेड। लेकिन जो मेरा लेजी शैडो था लाइक एन एरंट स्लीपी हेड। एरंट स्लीपी हेड का मतलब क्या होता है, कंप्लीटली इनअटेंटिव, मतलब एकदम ही लेजी, अटेंटिव ही नहीं है बिल्कुल भी। He had stayed at home behind me and was fast asleep in bed। अब वो किसकी बात कर रहा है, जब मॉर्निंग में लाइट नहीं थी और वो उठ गया। अगर लाइट नहीं होगी तो शैडो नहीं होगी, राइट। तो जब शैडो नहीं थी तो उसने क्या कहा, एक दिन जब मैं सुबह सुबह उठ गया, बिल्कुल सन भी नहीं आया था तब, लेकिन मेरा जो शैडो था वो तभी भी सो ही रहा था। बेसिकली व्हाट डज ही वांट टू से कि शैडो नहीं था। तो उसने क्या अज्यूम किया कि मैं तो उठ गया था, मेरा जो शैडो था वो सो ही रहा था अपने बेड पे। क्यों, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा लेजी है। सो दिस वॉज अ वेरी सिंपल शॉर्ट पोम रिटन बाय रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन। अब इस पोम में हमने क्या देखा कि देयर इज अ स्मॉल बॉय who is very curious about this shadow which sometimes grows really tall, which sometimes grows very tiny, and जब वो कुछ भी काम कर रहा होता है it always moves along with him। अगर वो कहीं पे भी जाता है वो हमेशा उसके साथ जाती है और वो हमेशा उसके जैसे वो उसकी बॉडी है, स्ट्रक्चर है, वो एकदम वैसे ही होता है। एंड बट इट इज़ एट टाइम्स वेरी लेजी। कभी कभी वो एकदम अपने आप को लंबा कर लेता है और कभी कभी इतना छोटा कर लेता है कि दिखता ही नहीं है। बिकॉज ही इज़ प्लेइंग विथ लाइट हियर। जब लाइट होती है शैडो होती है। अब शैडो सबसे ज़्यादा लंबी कब होती है, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट नून टाइम। तो मतलब जैसे मॉर्निंग टाइम में हमारी शैडो कितनी लंबी होती है, फिर नून टाइम में हमारी शैडो कितनी लंबी होती है, इवनिंग्स में हमारी शैडो का साइज़ हमेशा चेंज होता रहता है। हमने ये साइंस में पढ़ा है, हमारी जो शैडो है उसका साइज़ हमेशा चेंज होता रहता है। तो यहाँ पे वो अपनी शैडो के साथ खेल रहा है, वो अपनी शैडो के बारे में बहुत ज़्यादा क्यूरियस है। एंड दिस वाज आवर वेरी इंटरेस्टिंग पोम शैडो। अब हम इसकी समरी देख लेते हैं। द पोम रिवॉल्व्स अराउंड अ चाइल्ड एंड हिज शैडो। अब ये पोम पूरी किसके बारे में है, एक बच्चे के बारे में है और उसकी शैडो के बारे में है। ही इज़ फैसिनेटेड बाय हिज ओन शैडो दैट मूव्स विद हिम।
वो फैसिनेटेड है, मतलब वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, बहुत ज़्यादा सरप्राइज्ड है अपनी शैडो से जो हमेशा उसके साथ मूव करती है। द शैडो जम्प्स व्हेन ही जम्प्स एंड रन्स व्हेन ही रन्स, मतलब अगर वो जंप करता है तो शैडो भी जंप करती है, अगर वो रन कर रहा है तो शैडो भी रन करती है। ही इज फैसिनेटेड बाय हिज ओन शैडो दैट मूव्स विद हिम, तो वो अपनी शैडो से बहुत ज़्यादा फैसिनेटेड है। द चाइल्ड स्टार्ट्स नोटिसिंग थिंग्स अबाउट हिज शैडो, अब वो इतना ज़्यादा फैसिनेटेड है कि वो क्या करता है, अपनी शैडो के बारे में छोटी छोटी चीज़ें नोटिस करने लगता है कि वो शैडो कैसे बड़ी होती है, कैसे छोटी होती है, क्या करती है। ही नोटिसेस दैट इट रिसेंबल्स हिम, पहली चीज़ वो क्या नोटिस करता है कि जो शैडो है वो एकदम उसके जैसे ही लगती है, रिसेंबल मतलब एकदम उसके जैसे लगना। Moreover, he also sees that the shadow does the same things as the child, और वो क्या देख रहा है कि शैडो जो वो कर रही है वो एग्जैक्टली शैडो वही सब रिपीट कर रही है। For instance, when he gets in the bed, the shadow does the same as well. जैसे ही वो अपनी बेड में जाता है शैडो भी बेड में चली जाती है। Sometimes it gets into bed before the child can, और वो क्या होता है जब बेड में जाता है कभी कभी वो उसके पहले चली जाती है। However, some things still confuse the child, लेकिन अभी भी कुछ चीज़ें हैं जो उस छोटे से बच्चे को confuse कर रही हैं। It is that the shadow keeps changing its size, जो shadow है वो अपनी size को हमेशा change करती रहती है। Sometimes it grows very tall and other times it turns small, कभी कभी वो एकदम बड़ी हो जाती है, कभी कभी वो छोटी हो जाती है। One day, the child decides to get up early, एक बार वो जो बच्चा होता है वो जल्दी उठने का सोचता है। He notices dews on flowers but the shadow is missing, उसको दिखता है कि फ्लावर्स हैं उसमें ओस की बूंदें, लेकिन शैडो नहीं दिखती उसको। Thus he assumes that his shadow is so lazy that it is still sleeping in bed, और वो क्या assume करता है कि जो उसकी शैडो है वो इतनी लेजी है कि वो तो जल्दी उठ गया है लेकिन शैडो अभी भी सो रही है। So that is the summary of this beautiful poem Shadow. अब हम यहाँ पे देखने जा रहे हैं न्यू वर्ड्स, इसमें हमने बहुत सारे न्यू वर्ड्स सीखे हैं, इसको हम फटाक से देख लेते हैं। इंडिया रबर बॉल बाउंस मतलब क्या होता है, अ बॉल दैट कैन बाउंस वेरी हाई, ये इधर इधर हो गया है। इंडियन रबर बॉल का मतलब होता है अ बॉल दैट कैन बाउंस वेरी हाई। बटरकप क्या है, अ येलो फ्लावर। एरेंट मतलब बैड, लाइक स्लीपी हेड, एरेंट स्लीपी हेड मतलब कंप्लीटली इनअटेंटिव। ये सारे वर्ड्स हम अपने पोम में ऑलरेडी समझ चुके हैं। अब हम आते हैं यहाँ पे क्वेश्चन आंसर्स में। हु डू यू थिंक योर शैडो लुक्स लाइक, आपकी शैडो किसकी जैसी दिखती है, आपकी शैडो आपके जैसे ही दिखेगी। आई थिंक माई शैडो लुक्स लाइक मी, वेरी सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट वन इज Why do you think your shadow jumps into bed before you can? तो मैं ऐसा क्यों होता है कि आपसे पहले आपकी जो शैडो है वो बेड पे आ जाती है। अब इसका एक साइंटिफिक रीज़न है। When I go near my bed, my shadow falls on the bed. अब क्या होता है, जैसे अगर मैं यहाँ पे खड़ी हूँ मेरी शैडो यहाँ पे फॉल हो रही है। अब मेरा बेड यहाँ पे है तो जैसे ही मैं बेड के पास जाऊँगी मेरी शैडो कहाँ फॉल होगी, बेड के ऊपर फॉल होगी, क्योंकि लाइट का सोर्स यहाँ पे है। शैडो कैसे फॉर्म होती है, जैसे जहाँ पे भी लाइट का सोर्स है जब उस लाइट के सोर्स को आप ब्लॉक करोगे तो इस साइड में आपकी शैडो फॉर्म होगी। तो अब यहाँ पे अगर बेड है तो क्या फील होता है कि मैं बेड में जाने ही वाली थी उससे पहले ही मेरी शैडो वहाँ पे आ गई। तो हम इस आंसर को कैसे फ्रेम करेंगे, व्हेन आई गो नियर माई बेड माई शैडो फॉल्स ऑन द बेड सो इट अपीयर्स दैट इट जम्प्स इनटू द बेड बिफोर आई कैन। सो व्हेन आई गो, जब मैं अपने बेड के पास जाती हूँ तो मेरी जो शेडो है वो बेड पे फॉल होती है, तो ऐसा लगता है कि मेरी शेडो मुझसे पहले ही बेड के पास पहुँच गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट टाइम ऑफ द डे डू यू थिंक इट इज़ व्हेन योर शैडो इज़ द टॉलेस्ट। अब हमारी शैडो सबसे ज़्यादा लंबी कब होती है और क्यों होती है। हमारी शैडो सबसे ज़्यादा लंबी होती है मॉर्निंग आवर में। ओके, सबसे ज़्यादा लंबी मॉर्निंग आवर में। क्यों, क्योंकि उस वक्त मॉर्निंग आवर में आपका सन होता है यहाँ पे, आफ्टरनून में आपका सन होता है यहाँ पे, और इवनिंग में आपका सन होता है यहाँ पे। तो जब स्लैंट रेज आती हैं आपके ऊपर, यहाँ स्ट्रेट रेज आती हैं, जब आपके पास स्लैंट रेज आती हैं तब आपकी शैडो सबसे ज़्यादा लंबी फॉर्म होती है। Our shadow is the tallest in the morning. It is because the sun rays are slanting at the time of sunrise. जब आपकी सनराइज, जब सनराइज कर रहा होता है तो आपकी जो रेज हैं वो स्लैंट करके आपके ऊपर आती हैं। जब स्लैंट करके आती है तब हमारी शैडो सबसे ज़्यादा लंबी फॉर्म होती हैं।
अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीड द लाइन्स फ्रॉम द पोएम एंड आंसर द फॉलोइंग। ही इज वेरी वेरी लाइक मी फ्रॉम द हील्स अप टू द हेड। किसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पे? हम शैडो की बात कर रहे हैं कि वो एकदम मेरे जैसा दिखता है फ्रॉम द हील्स टू द हेड, मतलब ऊपर से नीचे तक। तो क्वेश्चन है व्हाट डज ही रिफर टू? ही रिफर्स टू द शैडो। ही मतलब किसकी बात कर रहे हैं? हम शैडो की बात कर रहे हैं। हु डज मी रिफर टू? वो एकदम मेरे जैसा दिखता है, तो हम मेरे जैसा किसको कह रहे हैं? हम यहाँ मेरे जैसा पोएट को कह रहे हैं। मी रिफर्स टू द पोएट। वाई आर ही एंड मी अलाइक? और ही और मी अलाइक क्यों है? बिकॉज ही एंड मी आर अलाइक बिकॉज दे लुक एग्जैक्टली लाइक ईच अदर। He and me are alike because they look exactly like each other because it's a shadow. Next question हमारे पास है, work in pairs and discuss the following. What would you do if? अब यहाँ पेयर फॉर्म करना है और डिस्कस करना है। क्या करोगे तुम अगर तुम्हें एक कुत्ता तुम्हारे पीछे पड़ गया? क्या करोगे? If a dog chases me, I would not run and instead walk slowly. अगर कोई कुत्ता पीछे पड़ गया और तुमने लगा दी दौड़, तो क्या होगा? उसको लगेगा भाई कुछ तो गड़बड़ है और वो तुम्हारे पीछे दौड़ेगा एंड प्रोबेबली ही विल बाइट यू। तो इसीलिए अगर सपोज कोई कुत्ता अगर आपके पीछे रन कर रहा है तो वॉक स्टेडीली। क्यों? क्योंकि उसको वरना उसको और जोर से डर लग जाएगा एंड ही विल स्टार्ट रनिंग आफ्टर यू। नेक्स्ट वन इज यू हैव फॉरगॉटन योर होमवर्क कॉपी एट होम। हाँ, कितने सारे लोगों के साथ ये हुआ है ऑलरेडी कि हमने पूरा होमवर्क तो कर लिया लेकिन कॉपी छूट गई। और ऐसे वाले वैसे बहाने भी आते हैं बहुत सारे टीचर्स के बाद, मैम एक्चुअली मैंने सारा होमवर्क किया लेकिन मैं नोटबुक ही नहीं लेके आया। तो अगर ऐसा कभी रियल लाइफ में अगर हुआ तो क्या करोगे? इफ़ आई वुड हैव फॉरगॉटन माई होमवर्क कॉपी एट होम, आई वुड अपोलोजाइज टू माई क्लास टीचर अबाउट इट। तो मैं सिर्फ सॉरी ही बोल सकता हूँ और तो मैं कुछ नहीं कर सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, यू आर अलोन इन अ रूम एंड द लाइट्स गो आउट। क्या होगा अगर आप एक रूम में अकेले हो और तभी लाइट चली जाए? If I am alone in my room and the lights go out, I would light a candle. Simple answer कि भाई मैं एक कैंडल जला लूँगा। अब यहाँ पे आप अपने इंटरेस्टिंग आंसर्स भी लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू आर अलोन यू माइट गेट स्कैर्ड। अरे बहुत सारे लोग होते हैं जिन्हें अंधेरे से डर लगता है, और यू वुड वॉन्ट टू लुक फॉर अ वे, और जो भी दिमाग में आए। आप लोग बहुत क्रिएटिव हो तो कुछ क्रिएटिव आंसर्स लिखना। नेक्स्ट वन इज शाइन अ टॉर्च बिहाइंड योर हैंड एंड सी इट शैडो ऑन द वॉल। जो मैंने अभी बताया था, आप अगर अपना यहाँ पे एक टॉर्च रखोगे, उसके सामने हैंड रखोगे तो आपके हैंड का शैडो पीछे वॉल पे आएगा। मूव द टॉर्च अ लिटिल अवे फ्रॉम योर हैंड एंड सी द शैडो ऑन द वॉल। अब आप इसको टॉर्च को दूर कर दो, आपके शैडो का साइज चेंज हो जाएगा। Do you find a difference in the size of the hand on the wall? So, work in groups of 5. Make a large hand on a plain sheet. Mark the names of fingers, thumb and palm on the hand. Use the hints given in the box. अब बेसिकली क्या करना है, जैसे कि आपको एक पेपर लेना है और उस पेपर में, अरे ये तो चल नहीं रहा। आपको क्या करना है, आपको अपना इस तरीके से एक पेपर पे हाथ रखना है जो कि नहीं चल रहा। एनीवेज इस तरीके से मैंने बहुत ही ब्यूटीफुल एक हैंड बनाया। 1 2 3 4 5 लाइन्स हो गई, चलो कोई बात नहीं। अब यहाँ पे आपको नाम देना है। इसको क्या कहते हैं? हम थंब कहते हैं। तो यहाँ पे ये आपके पास सारे, आप अपना हैंड ड्रॉ करोगे। अब यहाँ पे आपके पास ये सारी फिंगर्स के नाम है। तो ये हो गया आपका थंब, ये हो गई आपकी स्मॉल फिंगर, ये हो गई जो सेकेंड वाली स्मॉल फिंगर की जो नेक्स्ट वाली होती है वो होती है आपकी रिंग फिंगर। उसके बाद जो होती है, जो मिडिल वाली होती है, दैट इज मिडिल फिंगर, और जिससे आप पॉइंट करते हो उसे हम कहते हैं फोर फिंगर। तो ये आप अपने आप ड्रॉ कर लेना। अब क्या क्वेश्चन है, डू द एक्शंस एज गिवन बिलो एंड ऑब्जर्व विच पार्ट ऑफ फिंगर्स ऑफ योर हैंड इज बीइंग यूज्ड। अब आपको क्या करना है, अगर मुझे किसी डोर को पॉइंट करना है, अब मुझे ये पता है ये फोर फिंगर है, ये थंब है, ठीक है, इधर से स्टार्ट करते हैं। ये थंब है, ये फोर फिंगर है, ये मिडिल फिंगर है, ये रिंग फिंगर है और ये स्मॉल फिंगर है। अब अगर मुझे पॉइंट करना है किसी डोर पे तो मैं ऐसे पॉइंट करूंगी। तो विच फिंगर आई एम यूजिंग, फोर फिंगर। स्क्रैच योर चिन, अगर मुझे अपनी चिन को स्क्रैच करना होगा तब भी आई एम यूजिंग माई फोर फिंगर, राइट। और मे बी आई कैन यूज 2 or 3 फिंगर्स टुगेदर। कोम्ब योर हेयर, अब मुझे कोम्ब को पकड़ना है तो आई विल यूज ऑल माई फिंगर्स, राइट।
पेंसिल, तो पेंसिल के लिए मैं क्या करती हूँ, अपना थंब यूज करती हूँ एंड आई यूज माई 4 फिंगर. टच अ फ्लावर, फ्लावर को टच करने के लिए आई यूजुअली व्हाट डू आई यूज, यू नो, मे बी 2 or 3 फिंगर्स. बाउंस अ बॉल, पाम. ट्विस्ट योर ईयर, सो कैसे करेंगे, थंब से और 4 फिंगर से. ड्रॉ विद अ लाइक यू नो, ड्रॉ विद अ पेंसिल. सो यहाँ पे अब ड्रॉ करना है तो भी हम अब यहाँ पे हम आंसर्स देख लेते हैं. पॉइंट एट अ डोर हम 4 फिंगर यूज करेंगे. बाउंस अ बॉल पाम यूज करेंगे. स्क्रैच योर चिन हम अपनी 4 फिंगर यूज करेंगे. ट्विस्ट योर ईयर थंब और 4 फिंगर यूज करेंगे. कोम योर हेयर हमें सारी फिंगर्स यूज करनी पड़ेगी. ड्रॉ विद अ पेंसिल हमें पेंसिल यूज करनी पड़ेगी और 4 फिंगर और थंब यूज करना पड़ेगा. टच अ फ्लावर हम 4 फिंगर यूज कर सकते हैं. अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग वन ऑफ द वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट्स. अब आपको यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड्स दिए हुए हैं, इनमें से जो सही वर्ड है वो यूज करना है. वेयर इज द चाइल्ड जिसके पेरेंट्स हैव कम टू स्कूल. अब यहाँ पे इस चीज को समझो, हु कहाँ यूज होता है, हु मतलब कौन, और हु यूज होता है सिर्फ और सिर्फ ह्यूमंस के साथ. हुज मतलब जिसका. हम जब बात कर रहे हैं यहाँ पॉसेसिव की, मतलब जैसे कि हुज पेरेंट्स, हुज बुक इज दिस. ओके, विच यूज करते हैं हम, विच रोड इज दिस, विच हम नॉन लिविंग थिंग्स के साथ ज्यादा यूज करते हैं. तो अब हम यहाँ पे हम सीधे अपने आंसर्स में जाते हैं सो दैट वी कैन सेव सम टाइम एंड क्विकली अंडरस्टैंड दिस. वेयर इज द चाइल्ड whose parents, जिसके पेरेंट्स आए हैं, whose parents have come to the school. Second question, I saw many houses which were quite spacious. अब who किसके लिए हम यूज करते हैं, people के लिए यूज करते हैं, तो हम यहाँ यूज करेंगे which. Mathematics, which is my favorite subject is so interesting. यहाँ पे हमने which क्यों यूज किया है, क्योंकि mathematics is the name of a subject, it's not a person. The poem that you read out is so lovely. अच्छा, यहाँ पे आपके पास है whose, which और that. That जो है वो आप humans के लिए भी यूज कर सकते हो और आप वो नॉन लिविंग थिंग्स के लिए भी यूज करते हो. तो यहाँ पे the poem that you read में आएगा. Next question is I know the street. अब मैं यहाँ पे street की बात कर रही हूँ, एक नॉन लिविंग थिंग की बात कर रही हूँ, तो क्या आएगा, which. I know the street which he lives on. वो जिस जगह पे रहता है, जिस स्ट्रीट पे रहता है, मुझे वो स्ट्रीट पता है. I like reading books. Again books क्या है, नॉन लिविंग थिंग है, क्या आएगा, which have pictures in it. यहाँ मैं that भी यूज कर सकती हूँ, लेकिन मुझे यहाँ पे यहाँ पे that भी यूज हो सकता है. Next one is the old lady whom I met. जिनसे मैं मिला था. ओके, जिससे मैं मिला था, तो whom I met at your house is my neighbor. तो यहाँ पे that नहीं आएगा, which नहीं आएगा, क्या आएगा, whom आएगा. So this we are done. Now what do you think is the name of the dog? Why is she called that? What color is she? Do you think she is friendly? What does she like to eat? ये सारे questions हमको दिए हुए हैं. अब यहाँ पे तुम्हारे पास एक पिक्चर है. ओके, इस पिक्चर में you have got this dog. ओके, अब यहाँ पे द नेम ऑफ द डॉग इज, यहाँ हम देख लेते हैं, राइट अ फ्यू लाइन्स ऑन मिट्ठू एंड हिज लिटिल डॉग नेम शैडो. अब हमें यहाँ पे मिट्ठू के बारे में और उसके जो डॉग है जिसका नाम क्या है, शैडो, उसके डॉग का नाम, ये जो उसका डॉग है इसका नाम क्या है, शैडो, हमें इसके बारे में लिखना है. और हमें ये सारी लाइन्स जो है ना ये यूज करनी. जैसे व्हाट डू यू थिंक इज द नेम ऑफ द डॉग, द नेम ऑफ द डॉग इज शैडो. Why is she called that? अब वो उसको शैडो क्यों बुलाती है, सोचो, क्योंकि हो सकता है वो उसको हमेशा फॉलो करता हो, इसीलिए. What color is she? ओके, वो किस कलर की है. Do you think she is friendly? अब शैडो कौन से कलर की है, if we look at it white, तुम्हें लगता है वो फ्रेंडली है, हो सकती है. What does she like to eat? यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, there is a bone. तो अब हम इन आंसर्स को देखते हैं और इसके बाद अब हमने क्या किया है, इन सारे आंसर्स के साथ एक पैराग्राफ फॉर्म किया है. मिट्ठू इज अ वेरी शाई बॉय. मिट्ठू क्या है, बॉय का नाम है. ही इज 10 years of age. ये आप अपने मन से लिख रहे हो. मिट्ठू हैज अ क्यूट डॉग नेम शैडो. मिट्ठू लाइक्स टू कॉल हर शैडो एज शी ऑलवेज फॉलोज मिट्ठू wherever he goes. अब मिट्ठू जहाँ पे भी जाता है उसका जो डॉग है वो हमेशा उसे फॉलो करती है.
शी इज वाइट इन कलर, क्या कलर है उसका, वाइट. शी इज वेरी फ्रेंडली एंड लव्स हर नेबर्स. अब ये सब आप अपने मन से लिख रहे हो. शी इज वेरी फ्रेंडली एंड लव्स हर नेबर्स. She always enjoys eating chicken and the leftover bones. उसको चिकन खाना बहुत अच्छा लगता है and leftover bones. आप ये भी लिख सकते हो कि उसको मे बी पेडिग्री खाना अच्छा लगता है, उसको डॉग बिस्किट्स खाने अच्छे लगते हैं और बोन्स खाना अच्छा लगता है. ये आप अपने मन से लिख सकते हो. This is just a sample paragraph and you can use your creativity and create your own paragraph and you would be very welcome to do that. Now say aloud. अब यहाँ पे क्या है, हमें कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं और ये सारे वर्ड्स हमको बोलने हैं. जैसे कि दिस इज शू, शिप, शेल, शैडो, शीप, शेड, फिश, डिश, विश, बुश, वॉश एंड ब्रश. हमको इसमें क्या करना था, हमें जो एस एच का जो साउंड होता है वो कैसे आता है, श. एस एच का साउंड क्या होता है, श. बस इसकी एक छोटी सी प्रैक्टिस करनी थी. अब यहाँ पे हमारे पास एक बहुत अमेजिंग सी पोम है जिसको आपको एक्ट करना है. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन द सन शाइन्स आई कैन सी माई शैडो इन फ्रंट ऑफ मी. व्हेन आई वॉक माई शैडो वॉक्स. व्हेन आई हॉप माई शैडो हॉप्स. व्हेन आई जंप माई शैडो जम्प्स. एंड व्हेन आई स्टॉप माई शैडो स्टॉप. दिस इज रिटन बाय लुइस विंटर स्कॉट. तो यहाँ पे भी हम शैडो के बारे में बात करें कि जब सन शाइन करता है तब मुझे मेरी शैडो दिखती है. जब मैं वॉक करता हूँ मेरी शैडो वॉक करती है. जब मैं हॉप करता हूँ मेरी शैडो हॉप करती है. जब मैं जंप करता हूँ तो मेरी भी शैडो जंप करती है. और जब मैं रुक जाता हूँ तो मेरी शैडो रुक जाती है. बेसिकली बहुत सारे पोएट्स हैं जिन्होंने शैडो के बारे में इंटरेस्टिंग पोएम्स लिखी हैं. एंड हियर guys, we are done with this wonderful poem and I hope you understood this. The poem was very easy. बहुत ही लेमन लैंग्वेज में लिखी थी, बहुत ही easy words थे. समरी हमने डिस्कस कर ली है, क्वेश्चन आंसर्स हमने डिस्कस कर लिए हैं. If you have got any doubts, please mention it in the comment box and I'll solve your doubts. And I'm going to see you in my next video where we are going to do the chapter. And it's a very interesting chapter, very interesting chapter. लेकिन उसके बारे में जानने के लिए you will have to keep watching the video. And उस next video के आने तक के लिए टाटा, बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर, बाय.